हेलो भाई। हेलो, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? हेलो भाभी। बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा वो आप आ गए। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। ये भाई हमारे पड़ोसी हैं चीकू जी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। शादी की, बच्चों के मुंडन, हैप्पी बर्थडे का। पिछले हफ्ते थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बेचारे अरेस्ट हो गए थे, किसी की हनीमून की मूवी बना रहे थे। प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी बात करते हैं? कौन सा प्रोड्यूसर? नजर नहीं आ रहा? ये प्रोड्यूसर है? ये मुंह पे क्या लगा के घूम रहे हो आप? ये ये भी नहीं पता कि फैशन क्या होता है। दुबई का पाउडर है ये लगाने से ना स्किन जो है ग्लो करती है। ग्लो ग्लो करती है? मुंह तुम्हारा ओवरफ्लो में निकला जा रहा है। ग्लो करती है। ये आटा लगा के घूम रहा है। आटा, ये तो आटा है, वो भी किसी ने ऐसे छपा के लगाया तुम्हारे। एक्चुअली इनको ये आटा खाते भी नहीं, पता? ये चाटा खाते हैं, गोभी वाला चाटा, आलू वाला चाटा। इसे कहाँ से खा के आ रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, जब प्रोड्यूसर और एक्टर बात कर रहे हो ना तो बीच में फिल्म क्रिटिक को नहीं बोलना चाहिए। चीकू! झाड़ू, पोछा, टॉयलेट क्लीन तक नहीं किया आपने। यहाँ खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हैं आप। एकदम पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो? मैं अरशद वारसी साहब से बात कर रहा हूँ। अरशद जी आए हैं। हाँ। Oh my God! Oh my God! मैंने कहा जी पीछे हटिए। हेलो अरशद जी। हेलो मारिया जी। हाउ डू यू डू? माई सेल्फ ट्विंकल। अरशद जी सुनिए, आप इतनी सारी फिल्में करते हैं, एक फिल्म में मुझे रोल दिला दीजिए। एक दो सीन का होगा ना तो भी चलेगा। एक दो सीन का? मैं तुम्हें पूरी फिल्म लेना चाहता हूँ, एक दो सीन का? मरिया जी इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया है मुझे। पता, मुझे कहते फिल्म में साइन किया है, उसके बाद इन्होंने एक शादी का सीक्वेंस रखा और रियल के फेरे ले लिए मेरे साथ। देखिए, आप दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करें, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जाइए। असल में पता क्या है, इसकी आदत है, ये रूठ जाती है, झगड़ा इसलिए करती है कि मैं इसको मनाऊं। हाँ, वो भी ठीक से मनाना नहीं आता इनको। वो अपने शर्मा जी है ना, 4 बार बीबी रूठी उनकी, 4 बार मनाया, 4 बच्चे हो गए उनके। तो सीखो आप ना, इन्हें सिखाइए कुछ कि बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, प्लीज सिखाइए। एक दिखाइए, आप क्या करते, क्या है, कैसे बनाते मैं हैं? कैसे मनाता हूँ? ये क्या ट्विंकल इधर बनाएंगे? आओ ना। ट्विंकल वो कह रहे हैं तो करने दो ना। कीजिए। डार्लिंग, मेरा जी चाहता है हाँ जी। कि बारिश का मौसम हो हाय मैं मर गई। और हम दोनों हाँ। भीगे हुए हों ओए होए 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 होए। और नदी में तूफान आया हो है? और खतरे का निशान बढ़ चुका हो और तुम तूफानी लहरों पे बह बह कर जा रही हो। और मैं किनारे पे खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और अनाउंसमेंट हो रही है, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे। और लहरें बहाती बहाती तुम्हें ले गईं। मैं वहां पे थोड़ा रोया और फिर कहा इसका नसीब ही ऐसा था। फिटे मुंह आपके, नालायक कहीं के। और सच्ची इनको सिखाइए, सिखाइए कुछ कैसे होता है रोमांस, कैसे मनाया जाता है। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होके इधर आते हैं, उधर नहीं जाते। ठीक है, मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? हाय, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई। भाई साहब सिर्फ देखा? सिर्फ ऐसे बताना मनाते था, आपने तो मना ही लिया। थैंक यू। मैं बैठ जाता हूँ। इस तरह तो दूसरे की बीवी को कोई भी मना लेता है। अपनी का बंदा मनाए तो फिर मजा है ना। हाँ। तो आपने कभी भाभी को इस तरह मनाया या आपका भी मेरे वाला ही हाल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ ये कहती है सुनिए और मैं कहता हूँ मान गया मान गया मान गया। हाय, so sweet। चलो अंदर। क्या है? पैर नहीं दबाने, पैर नहीं दबाने। ठीक है, जल्दी आना। चलो फिर। नालायक कहीं के। चलो। देखा कितना डरती है, सांस नहीं निकल रही थी उसकी। मुझे रात को कहती है झाड़ू दो, मैं क्या मैं झाड़ू दूं? मैंने जाले उतार दिया, झाड़ू नहीं दी। पाजी आना कैसे हुआ था आपका फिल्मों में? माचिस पहली फिल्म थी गुलजार साहब की, गया उनके पास मैं जी। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए था जी। तो वहाँ गया, उन्होंने पूछा करते क्या हो,
मैं कहा सर मैं एक्टिंग क्लासेस करूँ, एक्टिंग करते हो तो डायरेक्शन में क्यों आना चाहते हो? अच्छा। वो वहाँ से बात शुरू हुई थी और फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा था, पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे उनसे फिर से मिला तो उन्होंने यही कहा था कि कौन सा रोल पसंद आया तुम्हें? मैं कहा सर वो जिमी का जो है, तो जिमी क्यों? तो वहाँ से मैंने कहा कि मेरा पेट नेम जिमी है, तो उन्होंने कहा था कि बस ठीक है, दाढ़ी उगा लो और बाल उगा लो, यू आर डूइंग द फिल्म। मैं जल्दी से भाग लिया था वहाँ से, इससे पहले कि ये बदल ने अपना बयान, वहाँ से शुरुआत। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इरफान भाई आपने तो पहले टीवी से शुरुआत करी थी ना? हाँ, टीवी से करनी पड़ती है ना, आपने भी तो वहीं से की। मजबूरी है भाई। पर पाजी मेरा फेवरेट शो आता जो चंद्रकांता जब आता था तो मुझे बड़े अच्छे लगते इरफान भाई। तो इतनी बार मुलाकात हुई लेकिन मैं कभी पूछना ही भूल गया कि इरफान भाई आपने पहला ऑडिशन या पहला कोई भी टीवी सीरियल या फिल्म कब की थी? मैंने बहुत पहले की थी यार, मैं था ड्रामा स्कूल में और हमारी छुट्टियां हुई थी एंड तब ये प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे और उसमें एक आज़ादी को लेकर एक सीरियल बन रहा था, उसका नाम मैं भूल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी की ज़रूरत है, करो ये काम। मैंने कहा जी करेंगे बिल्कुल। कुछ 300 रुपये कुछ मिलने वाले थे और 300 रुपये बहुत थे हमारे लिए। अच्छा। तो हम महीना 400 रुपये में चलता था, तो 300 रुपये बहुत हो गए। तो हमने कहा हाँ जी करेंगे। तो हम चले गए वहाँ। तो एक स्टार था यहाँ का जो मतलब फिल्में करके अब टेलीविज़न करने लगा था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, फिल्में करके टेलीविजन करने लगा था कि वो होता है ना कि अब फिल्में नहीं मिल रही, चलो टेलीविजन में कमा लो जी। तो वो वो फ्रीडम फाइटर का रोल कर रहा था। अच्छा। और हम ड्रामा स्कूल में सुनते थे कि यार ये जो है जैसा कैरेक्टर हो वैसा करना चाहिए और गरीब है तो गरीब लगना चाहिए और ये मतलब रियल होना चाहिए। तो वहाँ मैंने देखा उसको, वो बैठे हुए, लाल उनके गाल और बाल जो है उनके एकदम शैम्पू से लगे हुए, अभी एकदम नहा के आ रहे हैं जैसे ना। मैंने कहा यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं। और मैं अपना सोचे जा रहा हूँ और पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्शियस भी हूँ जी। तो मेरा ये इतना था कि मुझे नॉक करके दरवाजे पे और उनको बोलना था यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा। तो मैं उनको देखूं और मैं समझूं कि यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं। मैं क्या मतलब, मैं पतला सा एकदम छोटा सा, वो लंबे चौड़े। मैंने नॉक किया और मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि जब मैंने यूं किया तो मेरी बंदूक हिलने लगी। तो मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। तो सब बोले, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कट। अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? तो उसने बोला यार ये कहाँ से ले आते हो यार। उस आदमी ने वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बड़ी बात होती है, आप पहली बार कैमरा पे जा रहे हो। मैं तो खुद रिजेक्ट हो गया था। पाजी तो गवाह हैं, पाजी शो के जज थे। तो मैं गया तो तू रिजेक्ट नहीं हो सकता। अरे वहां पे एक बंगाल से था लड़का, क्रिएटिव डायरेक्टर, मेरे को कहता फटाफट 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। अब लाइन लगी, हजारों लोग हैं बाहर। तो मेरी भी बंदूक हिल रही थी, कुछ तो हिल रहा था मेरा, पता नहीं। तो मैं सोचूं कि 2 मिनट में फटाफट आदमी क्या कॉमेडी करता है, नमस्ते हेलो हाय में निकल जाता है इतना टाइम। तो कोई 2 मिनट में कॉमेडी कर फटाफट। मैं फटाफट करके फटाफट रिजेक्ट होके घर। आदमी क्या करे और, बड़ा मुश्किल होता है सीरियसली। मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है। हम तो अब सेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे लोगे? पान के पैसे ले रहे हो और कोई काम के पैसे थोड़ी ले। पान का पैसे? अच्छा हमसे पैसे लोगे? हाँ, हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। इतना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको। बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। क्या तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या, दोनों के ऊपर है वो। क्या बात है, स्कूल का इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आगे, आप लोग विश भी नहीं कर रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू।
डॉक्टर आप लोग हैं कौन? हम सब बच्चे हैं। देखिए आप लोग का तो हम मान भी लें, लेकिन आप बच्चे के नाम पे कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। ये बच्चे ही हैं, हमने 30 साल से देख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। आपको यकीन नहीं आता? नहीं देखो, अच्छा चले चले कोई नहीं, मान लेते हैं। देखिए ओहो कितने प्यारी बच्चे हो, सर पे वो जो चोटी है वो। अरे बेटा आप कौन हो? मैं नर्स हूँ। नर्स? हम आपस में डॉक्टर खेलते हैं ना, तो उसमें मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं शुरुलाती है, मेरी नर्स बनती है। अच्छा खेलते हैं। ये पीछे जो लड़की बैठी है, आप ये सामने वाले लड़के को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों घूर रही हैं? वो मंजिल का रास्ता ये आंखें तय कर रही हैं। अच्छा, उसी रास्ते से पत्थर उठा के मारना है मैंने। रास्ता तय करना। उनका जो भी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप बाप बेटी के बीच में ना बोले। बाप बेटी? हाँ हाँ, बाप बेटी? जब डॉक्टर खेलते ना, तो ये डॉक्टर बनते हैं, इनकी बेटी बनती है। अरे क्या बात हुआ, डॉक्टर के खेल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, मरीज होता है, तो समझ में आया। बेटी कहाँ से बीच में आ गई? वाह वाह मोटे अंकल वाह। डॉक्टर आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, मरीज आ जाए, ये बेटी आ गई तो सवाल उठाते हैं रेसिस्ट। अजीब से बच्चे हैं आप लोग। आप लोग को कोई क्लास टीचर नहीं है क्या? कहाँ है क्लास टीचर? टीचर आ गई, टीचर आ गई। गुड मॉर्निंग टीचर। John, sit down everyone. And you, why are you standing? Go sit on a seat, otherwise I'll beat. Go. अरे ए, हम कोई स्टूडेंट नहीं है, हम यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, आपको ग्रांट सैंक्शन करने आए हैं। Oh, तो दे दीजिए, माई सेल्फ टीचर। आपको शर्म नहीं आती? आप टीचरों के इतना लेट आई हैं अपने स्कूल में? हेलो, स्कूल में घड़ी नहीं है ना, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है। और आपके हाथ में तो घड़ी है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे घर की घड़ी, घर तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ। खैर आप खड़ी क्यों है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चंदू, मैं कमिन मैडम। चंदू नालायक, फिर लेट आए तुम। मुर्गा बनो। अब मैडम मैं तो 1 नंबर कर रहा था, पीछे से किसी ने कुंडी लगा रही थी। शट अप, मुर्गा बनो। मैम मुर्गा क्यों बनो? मुर्गा क्यों बनो? What is the whole scenario going on? टीचर से जुबान लड़ाता है। Yes. अरे बच्चों hold on, स्पोर्ट्स का पीरियड बाद में है, फिलहाल पढ़ाई कीजिए, चलिए बैठ जाइए। कैसी क्लास है आपकी? सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या बच्चों के चक्कर में मैं बिगड़ जाऊं? हाँ? ये कहना चाहते हैं आप? जरा तमीज से बात कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे जाइए जाइए, हर मर्द यही कहता है और छोड़ के चला जाता है। कैंटीन वाला राम भी पता नहीं मुझे राम भरोसे छोड़ के चला गया। हाँ आप ऐसे रोइए नहीं, हम हैं ना। हाँ तो क्यों है आप क्यों है? ग्रांट दीजिए और जाइए। अच्छा पाजी देख लो आप। हाँ। आप फराज जब बोलती हैं, हाँ अभी तो क्या है ना, सानिया वैसे बड़ी स्वीट है, पर आज ना कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब दोनों सखियां साथ में बैठी ना, तो दोनों शरारती अंगूर होगी। भी बोल सकता था ना तू। हाँ जी, अंगूर को देखकर अंगूर भी बोल सकता था, खरबूजा बोलने की जरूरत थी तुझे। तो ये बड़ा बिंदास बोलती हैं एकदम से। मैं सोचता हूँ, अच्छा इनकी लव मैरिज हुई है शिरीष के साथ, तो मैं ये सोचता हूँ आप रोमांटिक जब होती होंगी तो कैसे होती होंगी, क्योंकि मैंने टोन वो सुनी नहीं है। बट तेरे साथ में वो टोन क्यों अरे यूज मैं करोगे? नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो 2 मिनट के लिए अगर मैं ऐसे ही हाँ। लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहते हैं कि फराह कैसी होती होंगी रोमांटिक। मैं हट जाऊं बीच में से? नहीं आप बैठ जाओ बीच में, आप जरूर चाहिए मुझे, मैं अकेला नहीं ये संभाल सकता। मान लो अगर मैं शिरीष हूँ, हाँ, तो मैं घर आया हूँ, मैं क्या करूं इसमें? मैं कैंडल बनूं? हाँ, ये भी कैंडल। मैं कैंडल बनूं? कैंडल, हाँ। टिंग टोंग, खोल लो अपने आप। जानू इतनी महंगी कैंडल तुमने दरवाजे में क्यों रखी हुई है? बुझाओ, कल भी जलानी है। अरे अच्छा बात जला दी, मैं अंधेरे में बेटर लगती हूँ। जानू मैं आ गया इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू लेके? यस। इतनी बड़ी डायरेक्टर है तुम्हारी पत्नी, अभी तक इंटरव्यू ले रहे हो? जाओ कोई पिक्चर करो ना। जानू तुमने बताया नहीं, तुमने चलने वाली कैंडल रखी हुई है। पिक्चरें कहाँ से करूँ तो फिर मुझे दे दो पिक्चरें। मैं तुम्हें पिक्चर दूं? पिक्चर बीवी से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। जाओ कुछ मेहनत करो। अच्छा छोड़ो यार, कुछ चलो कोई रोमांटिक बात करते हैं। हाँ, रोमांटिक बात करते हैं। रोमांटिक बात। कैंडल एक्साइटेड हो रही है। कैंडल
रोमांस भी करूं, 3 बच्चे भी पैदा करूं, सब चीज मैं करूं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं आता आगे से। देखिए हमारे यहाँ जो भी चीज आती है ना वो वहीं से आती है जहाँ की स्पेशलिटी होती है। अच्छा। जैसे चाय हम मंगाते हैं असम से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो असम से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट कोई है नहीं, वाया दिल्ली है, तो फिर आते आते ठंडी हो जाती है। अच्छा मैं आपको नमस्ते करना भूल ही गया। अच्छा अगर आपको गर्म पीने हैं तो फिर दिल्ली चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे तो इधर वही चीज मिलती है जहाँ की मशहूर हो। हाँ जी। एक बात की बात बताओ बाजी, मम्मी जी का इतना मन किया जलेबी खाने का बाजी, इतना मन किया। तो फिर ये कहाँ से मंगाई आपने? ये पीछे छेदीराम हलवाई से। वहाँ की फिर काफी मशहूर होगी नहीं जलेबी। देखो जलेबी कहीं से भी मंगा लो, कोई फायदा नहीं, आनी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो जलेबी के लेडीज की तरफ बैठ। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे कौन लेडीज बैठती है? बात तो बाकी सही है बेटा। तुम क्या लोगे? बस ये सांस लेता रहे बहुत है। बेटा जी क्या लोगे, चाय या ठंडा? जी ऋतिक चाय ले लेगा। ऋतिक भी आपके साथ आया, आपने बताया नहीं मेरे को। ऋतिक कहाँ है भाई? कहाँ है ऋतिक? ऋतिक 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 अरे अरे आपके दामाद का नाम ऋतिक है? हाय हाय। हाय हाय, इसका नाम ऋतिक रख दिया आपने? हाँ जी हाँ जी, इसको बचपन में डांस का बड़ा शौक था तो फिर मैंने इसका नाम ऋतिक रख दिया। तूने गलत रख दिया, इसका नाम ऋतिक नहीं टूथपिक रख, टूथपिक। एक बात बताइए, अगर इसको मार धाड़ का शौक होता तो आप क्या इसका नाम सनी देओल रख देते? नहीं नहीं, फिर 250 ग्राम का सनी देओल अच्छा थोड़ी लग रहा था। तो वैसे दामाद जी जब से आए ना चुप ही बैठे हैं। बेटे कुछ बोलो। ऐसा ये बड़ा शर्मीला है, ये तो नहाता भी कपड़े पहन के पूरे। शर्मिला ने फिर आलसी हो गया ना। बेटे एक बात बताऊं, जब भी नहाना है शावर को ज्यादा तेज नहीं चलाना, ऐसे छाती पे पड़ेगा ना तो ऐसे दिमाग टकरा सकता है दीवार पे। लेडीज की तरफ बैठ कर मैं वैसे मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। बस जी मेन काम यही है जी हमारा। आप वैसे क्या काम करते हैं भाई साहब? अपने बहुत भाई अपनी 20-25 दुकानें हैं। दुकानों में कुछ तो होगा। दुकानों में स्वीट्स हैं और हमारे 15-20 कपड़े के शोरूम है, 25 जिम है हमारे। अच्छा ओह माय गॉड, पाजी जिम वाली बात ऋतिक को पता है? हाँ जी बताया हुआ हमने। तो भेजा करो। मैं गया था एक बार, बेचारा इसको जिम से चिढ़ हो गई है। ये मेरा भतीजा जैसे वहां पहुंचा, एक बंदे ने इसको रॉड समझ के 3 सेट लगा लिए बेंच प्रेस के। अच्छा 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 वो तो थका नहीं है, ये बेचारा तब से थका थका घूम रहा है। अच्छा 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 अच्छा। देखो जी आप लोग बातें करो, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अरे खाना पीना तो बाद में भी आता रहेगा, पहले अगर आप लड़की चखा देते तो मेरा मतलब लड़की दिखा देते तो मजा आ जाता। आप तो कह रहे थे लड़का शर्मीला है बड़ा। ये शर्मीला इतनी अरे चाचू लड़की दिखा दो इसको पहले। ये शर्मीला इतने जल्दी तो लड़की की डिमांड विलन नहीं करता फिल्म में, लड़की दिखा दो। नहीं देखिए ये पहली बार शादी कर रहा है ना, इसलिए। तो हमारी बेटी हर वीकेंड पे शादी करती है। बेटा बैठ जा, सब्र कर, आएगी लड़की आएगी। मैं लड़की को लेके आती हूँ। इसकी एक आधी चीज कम कर दो, संभाली जा नहीं रही इससे सारी। तो आपके रिस्पेक्टेड पिताजी का क्या जा रहा है? हमारी वाइफ है। मैं लड़की लेके आती हूँ, तैयार हो रही है लड़की। देखो बाजी टूथपिक खुश हो गया। वैसे आपका क्या बिजनेस है? एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मैं जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना हम लोग। हाँ जी हाँ जी। तो उनसे पेट्रोल डलवाया। हाँ जी। पैसे दिए, वो लेते नहीं, कहते आपसे क्या पैसे लेने, पेट्रोल पंप आप ही का है। अच्छा अच्छा किसी होटल में जाएं, अच्छा चेकआउट करें, पैसे दें, लेते नहीं, कहते आपसे क्या पैसे लेने, होटल आप ही का है। कल तो हद हो गई, एक भिखारी मिला, मैंने 100 रुपया दिया उसको, कहता आपसे क्या लेने, आप ही का भिखारी हूँ। बहुत ज्यादा। एक्चुअली ना मेन बिजनेस जो हमारा ना वो प्रॉपर्टी का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम सेकंड हैंड देश खरीदते हैं। देश? हाँ जी, खरीदते बेचते रहते हैं। देश मैं समझा नहीं। मेरे को तो बता दिया अगर कौन सा झूठ बोलने लगा। देखिए मैं भी नहीं समझा ये बिजनेस हमने कब शुरू किया। वो लास्ट वीक आपको इंग्लैंड वालों ने वीजे के लिए नो बोल दिया था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो फिर वो आपने गुस्से में शुरू कर लिया था बिजनेस। अच्छा हाँ, वो हमने अभी पिछले हफ्ते ही ना एक कनाडा बेच के 2 इंग्लैंड लिए हैं। पैसा बहुत है, क्या करें। लेकिन
इंग्लैंड तो एक ही है ना? इंग्लैंड एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने पहले खरीदा, अच्छा है। फिर उसके 2 टुकड़े किए, इंग अलग किया, लैंड अलग किया हमने। वो क्यों, किस खुशी में आपने इंग्लैंड अलग अलग कर दिया? वो गुस्से में किया मैंने। किस बात का गुस्सा? इन्होंने हमारे देश के 2 टुकड़े किए थे। अच्छा अच्छा। मैंने भी कर दिए।